लोकतंत्र की मर्यादा नहीं, सार्वजनिक जीवन में है तो बहस होगी, चर्चा होगी। मर्यादा नहीं है, लोकतंत्र की ये भी मर्यादा नहीं है बताइए कि हम एक साल पहले से लोकतंत्र में लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा कर दें, एक साल पहले हम अपनी क्या कहते हैं हर चीज आपके सामने बयान कर दें। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। हमारा काम यह है कि जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करें, जनता की प्रॉब्लम्स को समझें, उसको बताएं, उसको निपटाएं। और जब चुनाव का दौरान होता है, इसीलिए चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया हुआ है कि 1 महीने पहले वो कोई क्या कहते हैं अधिसूचना जारी करता है, तब उसके बाद लोग अपना पर्चा दाखिल करते हैं। तो जब ये सारी प्रक्रिया होती है तो उसी हिसाब से सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने प्रत्याशियों का चयन भी समय आने पर ही डिक्लेयर करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल से कर दे। इससे तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है चुनाव महंगा हो जाता है, और चुनाव महंगा होने के बाद फिर हर राजनीतिक पार्टी जो होती है वो प्रत्याशी के हिसाब से कार्य करना प्रारंभ करती है। इसलिए ये बहुत गलत प्रक्रिया है। और आप लोग जो जबरदस्ती चाहते हैं कि पता लग जाए हर चीज आपको 2 साल पहले, 1 साल पहले, वो बहुत गलत बात है। कौन चुनाव मैं उसी पे ओंकार जी, आपने अपनी बात कह ली ना, आपने अपनी बात कह ली ना, अब मैं बोलूं, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा। आपने कहा साल भर पहले क्यों चाहते हैं, और एक तो आपने शब्द इस्तेमाल किया जबरदस्ती, मुझे इस पे आपत्ति है। मीडिया और राजनीति का रिश्ता ये नहीं है जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं। आज बेनी प्रसाद वर्मा जब 2013 के अप्रैल में, मई में बैठकर ताल ठोक रहे हैं कि 2014 का जब नतीजा आएगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी को 4 MP मिलेंगे कार्थी उठाने के लिए। ये साल भर पहले चर्चा करने का विषय है, लेकिन हम पूछ ले, लेकिन हम सवाल उठाएं तो आपको आपत्ति है। ऐसे तो नहीं होगा। देखिए, नहीं, आपने आपत्ति जताई, आपने जिस टोन में बहस को ले गए आप कि भाई आप क्यों परेशान हो। अमिताभ जी, ये ना तो बेगानी की शादी है और ना हम अब्दुल्ला हैं, इस बात को समझिए। चर्चा होना बड़ा आवश्यक है। और गांधी परिवार किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हिस्सा नहीं है ना, वो इस देश का है, इस देश का है, तो इस देश में चर्चा नहीं होगी क्या? यही तो दिक्कत है कि गांधी परिवार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप कह दो, आप जो चाहो वो कह दो। मैंने नहीं कहा, मैंने तो इससे विपरीत बात कही। मैं कोई बात कह दूं तो आपको आपत्ति लग जाए, आप उस पर नाराज हो जाओ। देखिए, आपत्तिजनक आपके भी शब्द हैं। अमिताभ जी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या होने वाला है, इस पे कयास लगाने के बजाय अगर कोई चर्चा करता है तो उसका उत्तर भी आवश्यक होता है। पूरे देश में दिनेश जी, पूरे देश में मोदी पर हाहाकार मचा हुआ है जी। अगर मुझे याद है इसी चैनल पर मैंने बहस की थी, मेरे साथ जगदम्बिका पाल जी थे, ओमकार जी सुन लीजिए, और नरेंद्र मोदी विषय थे। तो जगदम्बिका पाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उस दिन पैनल में थे उनको कहा कि आप सीधे सीधे उत्तर दीजिए, मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं। भाई, भाजपा का आदमी ये कह सकता था कि पाल साहब आपकी पार्टी, आप अपना देखो, आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक बहसों का स्तर गिर जाएगा ना, फिर तो सार्वजनिक बहस ही नहीं होगी कभी। मोदी पर आप साल भर पहले ढिंडोरा पीट सकते हैं, लेकिन प्रियंका जी पर सवाल हो तो ये हो जाएगा भाई आप क्यों परेशान है, आपसे क्या लेना देना। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि चुनाव अब 2014 नहीं, चुनाव जो है सितंबर, अक्टूबर और बहुत से बहुत नवंबर तक का उत्तर प्रदेश में प्रत्याशित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कह रहा हूं, आप ये देख लीजिएगा, किसी भी दिन जैसे कसाब की फांसी की आपको समाचार आया, उसी दिन किसी दिन रात को आप सुबह टेलीविजन खोलेंगे और टेलीविजन में सुनाई पड़ेगा कि लोकसभा भंग हो गई और कार्यवाहक सरकार जो है चुनाव सितंबर अक्टूबर कराने के लिए आ रही है। और ये चुनाव लोकसभा और जो बाकी विधानसभा है, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मध्य प्रदेश हो, इनके साथ ये लोकसभा के चुनाव कराएंगे। ये पहले विधानसभा के चुनाव इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि सब जानते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें एकदम नकारात्मक वोट गिरने वाले हैं और भाजपा के पक्ष में सकारात्मक वोट गिरने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2014 नहीं, 2013 के इलेक्शन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और 2013 का जो इलेक्शन है वो करीब है और करीब में अब प्रत्याशियों की कई समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, बहुजन समाज पार्टी ने कर दी है,
इसी मैं समझता दिनेश हूं जी, कुछ मैं दिनों के दिनेश जी, अंदर मैं आपकी बात समझ रहा BJP हूं, की लेकिन मैं इसमें मिसाल मेरा जाएगी। सबमिशन थोड़ा दूसरा 13 में हो या 14 में हो। एक सेकंड ओमकार जी, एक मिनट। अगर प्रियंका गांधी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं, अगर वो वहां जाती हैं, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं, वहां की विकास योजनाओं की समीक्षा करती हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करती है उत्तर प्रदेश की गांधी पट्टी में, तो फिर प्रियंका गांधी सार्वजनिक जीवन में है, ये मानना होगा मुझे। तो जब मानूंगा तो सवाल भी पूछूंगा, भविष्य पर भी बात करूंगा। का अधिकार है, इसमें कौन सी नाराजगी भाई? बिल्कुल ना, कोई नाराजगी नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं आपका कि अधिकार प्रियंका है। जी पर नहीं पूछो और नरेंद्र मोदी पर 5 साल आगे की बात आज ही तय कर दो। नरेंद्र मोदी की 5 साल आगे की बात आज तय करे तुरंत। कांग्रेस में जनार्दन जी से लेके और मनीष भाई तक ये बात 100 दफे कह चुके कि आज ही बताओ, आज ही मोदी को बनाओगे उम्मीदवार कि नहीं। फिर जब बीजेपी कहती है कि अभी क्यों बताएं, जब बताना होगा तो बताएंगे, तो वो कहते कि देख लीजिए बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। ये कहते हैं ना, आप तो आपके बड़े नेता, आपको बता दो, आपके बड़े बड़े नेता ये बात बोलते हैं। तो फिर प्रियंका जी और उत्तर प्रदेश पर अगर चर्चा हो जाए, और प्रियंका आज से राजनीति में नहीं, प्रियंका वर्षों से दोनों अमेठी और रायबरेली को नष्ट कर रही है। आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं। अगर आपको प्रियंका जी के बारे में जानना है तो आप हाईकमान से पूछे और प्रियंका जी से पूछे। हमसे पूछ रहे हैं आप, हम क्या जवाब देंगे? हम तो आपको प्रदेश कांग्रेस के बारे में जवाब दे सकते हैं। ओमकार जी, आप ये वो चीज पूछ रहे हैं जिसका जवाब देने का न तो मुझे जानकारी है, न मुझे अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात छोटे से कह दूं, डॉक्टर साहब ने अभी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट जो कही कि चुनाव के किसी समय अनाउंसमेंट हो जाए कि कसब की, जैसे कसब का हुआ था कि उसको फांसी लग गई, तो मुझको इस पर थोड़ी हंसी भी आई कि डॉक्टर साहब लोकतंत्र के चुनाव को कसब की फांसी समझ रहे हैं। लगता है बीजेपी तैयारी से घबरा रही है। लोकतंत्र तैयारी से नहीं घबरा रही है, जैसे वो में लाभ पाने के लिए कतार को अचानक पहले तो बिरयानी खिलाते रहे और बाद में अचानक घोषणा कर दी कि उसको फांसी दे दी गई। और वैसे ही वो अचानक इसमें चुनाव की घोषणा करेंगे, क्योंकि पता है कि दिन प्रतिदिन उनका जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो गिर रहा है। इसके लिए जो सर्वेक्षण है वो और नीचे न आ जाए, इसके लिए वो चुनाव कराएंगे। और जाहिर सी बात है, जो समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, अगर उनको चुनाव में स्टैंड करना होगा तो आप देख लेंगे 1 महीने के अंदर वो समर्थन वापस लेंगे और किसी न किसी मुद्दे पे लेंगे। इसलिए उनको पता है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन वापस ले, उससे पहले चुनाव की घोषणा क्यों ना करें। दिनेश भाई, ये प्रत्याशिता है। दिनेश भाई, आज मैं जब ये उस मुद्दे को चुन रहा था तो मुझे पता था कि कांग्रेस में मैं अपने भाई निर्मल खत्री को भी बैठा लूं, सलमान भाई को भी बैठा लूं, तो वो भी वही बोलेंगे जो ओमकार जी बोल रहे हैं कि ना मेरी हैसियत है, ना मैं उतना बड़ा आदमी हूं कि मैं इस पे बोलूं। मुझे पता था, मैं जनार्दन जी को भी बैठालता, वो भी यही कहते। ये कांग्रेस की परंपरा है, कहना भी चाहिए, ठीक बात, इसमें मुझे आपत्ति नहीं, ये आपका अधिकार है, आप बोले, सुनिए ना। लेकिन मैंने फिर भी ये विषय रखा, ये जानते हुए कि कांग्रेस की ओर से पैनल यही बोलेगा, ये जानते हुए रखा, क्योंकि अमिताभ जी, एक बहुत साफ बात है। स्थिति है, आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने हर चेहरा आजमा लिया, क्षेत्रीय नेतृत्व तो डेवलप नहीं हो पाया। जितने क्षेत्रीय नेता हैं आपके, सलमान भाई फर्रुखाबाद में लुईस खुर्शीद हार गई, बेनी बाबू बेटे की जमानत जब्त हो गई, लुईस खुर्शीद की जमानत जब्त हो गई, हमारे मित्र आरपीएन सिंह परिवार में हार हो गई, प्रदीप जैन आदित्य दूसरे क्षेत्रीय नेता मंत्री राहुल जी के कोटे से केंद्र में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, उनके उम्मीदवार की। कहां से नेतृत्व पैदा होगा? कौन वीर बहादुर बनेगा? कौन कमलापति बनेगा? कौन नारायण दत्त बनेगा? कौन बनेगा? बौने नेता तो बौने हो गए। जब सुनिए ना उनका, मैं सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी ना, थोड़ा सुनिए भी चर्चा में। अब कांग्रेस के सामने समस्या ये, राहुल जी का करिश्मा आजमाया। जब विधानसभा के परिणाम आए थे तब भी मैंने ये बात कही थी टीवी चैनल्स की बहसों में, कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने। मैंने कहा था कि अगर इसी नतीजे के लिए 3.5 साल आपने युवराज को गांव गांव गली गली घुमाया तो फिर मुझे आपकी रणनीति को नमस्कार करना पड़ेगा। गांव गांव घुमा दिया आपने युवराज को पार्टी के इस नतीजे के लिए, 40-45 विधानसभा सीटों के लिए।
अब समस्या ये है कि 14 में आप चाहो या नहीं चाहो, दांव पर तो चेहरा मनमोहन सिंह का तो लगने वाला नहीं। मनमोहन सिंह कांग्रेस के लीडर तो हो नहीं सकते, तब किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? चुनाव होगा कांग्रेस के इफेक्ट जो आज की तारीख में एग्जीक्यूटिव हेड है राहुल जी, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनका चेहरा दांव पर लगेगा, गांधी परिवार की विरासत दांव पर होगी। तो उस विरासत को जब दांव पर लगना हो तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, एक की नहीं चाहिए। क्या सलमान जी, क्या बेनी बाबू, क्या आरपीएन सिंह, क्या आपके प्रदीप जैन आदित्य, जगदंबिका भाई, ये लोग सपोर्ट सिस्टम बनेंगे जो अपने अपने जिलों में आदमी नहीं जिता पाए, अपने अपने जिलों में नहीं जिता पाए। अगला लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो सरकार के कार्य प्रणाली है उसका परीक्षण होगा। अब सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों की चर्चा के बाद में आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन मेरा अपना 25 बरस का अनुभव ये बताता है। नहीं, आपने जो कहा उससे मैं सहमत हूं कि चुनाव में मुद्दे और व्यक्ति दोनों समानांतर चलते हैं। मुद्दे और व्यक्ति दोनों समानांतर चलते हैं। भारत के कुछ चुनावों को छोड़ दीजिए जब केवल मुद्दों ने चुनाव लड़ा। कुछ अवसर है ऐसे, इंदिरा जी की हत्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन, 71 की जीत, कुछ अवसर है, अन्यथा चेहरे भी महत्वपूर्ण होते हैं। इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। चेहरे पर वोट पड़ता है इस देश में। जी ओमकार जी, पर वोट पड़ता है, निश्चित आप सही कह रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि 1984 में अटल बिहारी जी ही नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, वही चेहरा था और कुल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। और उसी अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पे 1989 में वो सीट बढ़ के 80 हो गई। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक बार अगर किसी नेता के हार हो जाए तो फिर उसका चेहरा बेकार हो जाता है। दूसरी चीज, 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, लेकिन 2009 में उसी कांग्रेस को लोकसभा में 22 सीटें मिली, और जबकि क्या कहते हैं उसके पहले 10 सीटें थी। तो ये समय समय पे होता है। और राष्ट्रीय चुनाव, जैसा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, सरकार की कार्यप्रणाली पर होता है, जनता उस पर अपना फैसला सुनाती है। तो आप जनता को सुनाने दीजिए। जनता ने 2004 से 9 का यूपीए 1 का शासन देखा, उस पर अपना फैसला सुनाया। अब 2009 से 2013 के बाद जो जनता फैसला सुनाएगी उसको हम शिरोधार्य करेंगे, उसमें परेशान होने की क्या बात नहीं। उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं ना, शिरोधार्य तो करना पड़ेगा। करेंगे क्या? करेंगे, वो तो करना ही तो ना। अरे भाई, ये बात कहने की है ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको फांसी पर लटकना है तो फिर लटकना है। आपके वक्तव्य से एक बात स्पष्ट हुई कि जरूरी नहीं है कि एक बार का जीता हुआ व्यक्ति दूसरी बार भी जीत जाए। पिछली बार जीते हैं तो जरूरी नहीं अगले बार भी वो जीत जाए। और अगले बार जीतने के लिए हमें जो कार्य और जो एक व्यवहार या जो हमें अपने लोगों में अपनी छाप डालनी थी वो डाली कि नहीं डाली, ये आज का विषय है। और सारे के सारे जो सर्वेक्षण है उसी आधार पर आ रहे हैं। आम जनता के बीच में केवल एक ही मुद्दा हुआ महंगाई। शर्मा जी, मैं ओंकार जी से पूछना चाहता हूं, जब कर्नाटक के बारे में सर्वेक्षण आए तो आप लोगों ने कहा कि नहीं ये तो कम दिखा रहे हैं, हमको 10 सीटें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है जी, आप कम दिखा, मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ, मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ भाई साहब। वहां तो आप अपनी सर्वेक्षण करने वालों की पीठ थपथपाते हो, लेकिन जब देश के बारे में बात होती है तो सारी सर्वेक्षण एजेंसियां गलत हो जाती हैं। और दिव्य जो दृष्टि है, संजय दृष्टि है, वो केवल आपकी पार्टी के नेताओं को प्राप्त हो जाती है। सवाल वहां पर उठता है, ये दो नपने नहीं, ऐसी बात दो पैमाने नहीं ना। ये तो हम आपके सर्वेक्षण को या हम आपके असेसमेंट को, हाँ, आप अपने हिसाब से सही माने, मैं अपने हिसाब से उसको सही मानता हूं। और वो समय आएगा, पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है, उसमें कौन सी ऐसी बात। देखिए, जहां तक 4200 आदमियों का या 4000 आदमियों का आप कोई असेसमेंट लेके एक सर्वेक्षण करें और उससे देश की पूरे 1-1.5 अरब जनता का फैसला सुना दे, तो ये तो हंसने वाली बात है। ठीक है, जनता का फैसला सुनिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। विधानसभा चुनावों में भी बेनी बाबू ने कहा था कि साहब सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। हम सब हंसे थे, खूब जम के हंसे थे, जनता भी हंसी, वोट नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में भी जनता हंसी नहीं। बेनी बाबू को छोड़िए, जायसवाल जी ने कहा या तो हम सरकार जनता के वोट से बना लेंगे और नहीं बनाई तो गवर्नर रूल लगा देंगे।
वोटिंग के दौरान ये तो- कहा तो उनको दिल्ली तलब किया गया, तब भी हम डांट हंसे थे। पड़ी कि कैसे बात करते हो, सीखो मर्यादा। तब भी हम बहुत हंसे थे ओंकार जी, और इसीलिए ना दिग्विजय सिंह प्रवक्ताओं की सूची में हैं, ना शिव प्रकाश हैं, ना बेनी बाबू हैं, जितने बड़ बोले नेता सबको किनारे किया गया। दिग्विजय सिंह यूपी प्रभारी हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। बात देखिए यहाँ